मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 मई 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग आज 7 मई को होगी। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए देश में तीसरे चरण की वोटिंग होगी। और बड़ी बात यह है, तीसरे चरण में गुजरात की गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह, मैनपुरी से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की सीट पर भी आज वोटिंग होगी। वहीं बता दूं, आज सबसे ज्यादा लोगों की नजर वोटिंग प्रतिशत पर रहेगी, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत बिल्कुल कम रहा। उसके बाद दूसरे चरण में थोड़ा सुधार देखा गया। अब देखना होगा तीसरे चरण में क्या होता है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें एक जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़ी शहीद हो गए थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। सोमवार को सेना ने हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। साथ ही उन पर 20 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान किया है। इस हमले के सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं पुंछ के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन पूरी तरीके से बैन होगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और न जाने क्या क्या देखते हैं। शिक्षा मंत्री बोले, टीचर्स मोबाइल में उलझे रहते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान होता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, अब सरकारी शिक्षकों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आ जाता है तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा करवाना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। अगर किसी शिक्षक को किसी से बात करवानी होगी तो शिक्षक ही कराएगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि पूजा और नमाज के नाम पर भी टीचर्स स्कूल नहीं छोड़ सकेंगे। शिक्षा मंत्री बोले, अगर टीचर्स को पूजा और नमाज के लिए जाना है तो उनको छुट्टी लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा, अभी तो हम मौखिक रूप से अथवा नोटिस देकर छोड़ रहे हैं। टीचर्स ने अगर सुधार नहीं किया तो हम निलंबन से लेकर बर्खास्त तक की भी कार्रवाई हम उनके खिलाफ कर सकते हैं। यानी कि बड़ी खबर यह है, स्कूलों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। न तो टीचर्स स्कूल में मोबाइल लेकर आ पाएंगे और न ही स्कूल के समय में पूजा पाठ या नमाज के लिए बाहर जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीकानेर के बाद अब बाड़मेर में भी करीब 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जमीन धंसने से दरारें आ गई है। मामला जिले के नागाना में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इलाके का है। जमीन में आई अचानक दरार देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जिला प्रशासन, क्रूड ऑयल कंपनी, केयर ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर निशांत जैन का कहना है कि टीमें मौके पर जाँच कर रही है कि आखिरकार दरारें क्यों आई। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में प्रसूता ने सोमवार सुबह 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। प्रसूता और उसके 4 बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ है। 4 बच्चे ऑपरेशन से हुए, उन्हें एनसीयू में रखा गया है। महिला की यह तीसरी डिलीवरी है। इससे पहले 2 डिलीवरी में उनके बच्चों की मौत हो गई थी। उम्मेद हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर अफजल हकीम ने कहा कि जैसलमेर की रहने वाली तुलसा पत्नी चंद्र सिंह ने बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। बच्चों का जन्म 4 मिनट में हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, ICSE 10वीं और ISC 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। राजस्थान में भी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। यानी कि राजस्थान में CISE ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान बोर्ड अब जल्द ही RBSE 10वीं 12वीं परिणाम भी जारी करने वाला है। हालांकि चुनावों की वजह से अब की बार RBSE 10वीं और 12वीं के परिणामों में थोड़ी सी देरी हो सकती है। बड़ी खबर यह भी है, RBSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीख को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, झुंझुनू के सिंगाना में बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू हुई स्कॉर्पियो मिनी बस में जा भिड़ी। जबरदस्त भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा थली गाँव के
के पास सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। दरअसल देखा जाए तो पिछले कई दिनों से राजस्थान में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने दुर्घटना की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई है। दुर्घटना में मौतों के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर मौतें जल्दबाजी और तेज रफ्तार की वजह से हुई है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात दोहराई है। दौसा के सिकराई में मीणा समाज की मीटिंग में वह बोले, यदि दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी नहीं जीती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपको बता दूं, इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा दौसा के ही महुआ में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद पूर्व विधायक अमीन खान ने सोमवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पार्टी से निष्कासन पर कहा कि कांग्रेस को हमारे जैसे आदमियों की अब जरूरत नहीं है। निष्कासन करने की वजह पर बोलते हुए अमीन खान ने कहा कि जाट मेरे खिलाफ है, इसीलिए मुझे निष्कासित किया गया। वहीं अमीन खान ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन पर बोलते हुए कहा कि वह मेरा पड़ोसी है, इसीलिए मैं उसका हितैषी हूँ। बता दूं, लोकसभा चुनाव के वोटिंग के दिन 26 अप्रैल को 5 बार के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता को कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, अक्षय तृतीया से पहले 6 मई को सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 430 रुपए महंगा होकर 71,621 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 976 रुपए महंगी होकर 80,965 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। आपको बता दूं, यह दिल्ली सराफा बाजार के भाव है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसी वजह से एक बार फिर सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए मंडियों के भाव पर एक नजर डाले तो जोधपुर मंडी में जीरा भाव अधिकतम 26,000 रुपए रहा और बीकानेर की मंडी में जीरे का भाव 25,000 रुपए रहा। वहीं इसबगोल के भाव में थोड़ी सी गिरावट रही। नोखा की मंडी में इसबगोल अधिकतम 14,000 रुपए बिकी और मेड़ता सिटी की मंडी में इसबगोल अधिकतम 13,800 रुपए बिकी। नागौर की मंडी में इसबगोल के भाव 14,200 रुपए रहे। वहीं मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 28,000 रुपए रहा। नागौर में 26,500 और नोखा की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 24,500 रुपए रहा। वहीं बीकानेर की मंडी में भी इसबगोल का भाव अधिकतम 14,000 रुपए रहा और पीली सरसों का भाव अधिकतम 6900 रुपए रहा। बाकी नॉर्मल सरसों बीकानेर की मंडी में 4901 रुपए तक बिकी। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिले अब भयंकर गर्मी की चपेट में आ गए हैं। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार गर्मी और बढ़ेगी। 9 मई को उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में हीटवेव चलने की आशंका है। इस हीटवेव की चपेट में जोधपुर बीकानेर संभाग के अलावा जयपुर भरतपुर संभाग के जिले भी रहेंगे। वहीं बड़ी खबर यह है, भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए कुछ एडवाइजरी भी जारी की है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे, भले ही आपको प्यास न लगी हो। और इस गर्मी में जानवरों का भी विशेष ख्याल रखें। जानवरों को छाया में रखें, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दे। जब भी गर्मी में बाहर निकलने का काम पड़े तो अपना सिर ढक कर रखे ताकि लू न लगे। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं कि लोगों से जो धन भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया है उसे लोगों को कैसे लौटाया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाएगा जिनका इन पर हक है। पीएम मोदी ने कहा, इन बेईमानों से जो भी धन मिला है वह गरीबों को वापस लौटाएंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।